Praise the Lord, church. We're so happy to be once again coming to your homes with the word of God. परमेश्वर की महिमा हो आज के इस सुंदर दिन के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, उसने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके पास आ सके इस YouTube के माध्यम से। इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना करें। इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। Let us commit this time into the hands of the living God and let us ask His grace to be present with each one of us. Shall we pray? Lord, our gracious Heavenly Father, thank and praise you that you are the Lord God of the living, the Lord God who made the heaven and the earth. And today, Lord, as we meditate on your word, we pray that you give us wisdom and the spirit of understanding and the guidance of the Holy Spirit. That, Lord, together we may grow in you, God, have a closer walk with you and be blessed. परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज की सुबह जबकि परमेश्वर आपके लोग एकत्रित हैं इस YouTube को देखने के लिए, आपकी आशीष उन पर मांगता हूँ परमेश्वर। इसी समय आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ ठहर जाए लोगों के ऊपर परमेश्वर, और जो कुछ भी सुने उससे आपके साथ ईमान विश्वास में बढ़ सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इन समयों में जबकि हमें डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हैं परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी रहे। बोलने वाले को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो बीमार, तकलीफ या किसी प्रकार से प्रॉब्लम में है, उनकी बीमारी से उनको चंगा कर, उनको रिहाई दे परमेश्वर हर दुष्ट की ताकत से, और परमेश्वर उनके अंदर इत्मीनान और शांति भेज। हमारी यही दुआ है आज की सुबह। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया है, सुना है, क्योंकि हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। We are so happy that we will get to hear the word of God. इस समय मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर अनीता आनंद से कि वो हमारे सामने आए और वो जो वचन जो परमेश्वर ने उनके दिल में रखा है हमारे बीच में बांटे। I would invite Mr. Anita Anand to come forward and give us the word that God has impressed on our heart. Let us be blessed even as we hear this word. Praise the Lord. Praise the Lord, church. This is a beautiful day the Lord has given us. और ये एक बहुत ही सुहावना दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Let us glorify His name, thank Him, bless Him, for thus far He has sustained us. आइए उसे धन्यवाद दें, उसकी प्रशंसा तारीफ करें, क्योंकि आज तक उसने हमें संभाल के रखा है। He is our good, wonderful God and our Savior. वो हमारा भला परमेश्वर है, हमारा मुक्तिदाता है। For today's meditation, I have taken the topic on faith. और आज के मनन के लिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ईमान, विश्वास। And for a long time God has been dealing and telling me and putting on my heart on the topic of faith. और कई अरसे से परमेश्वर मेरे दिल में ये चीज डाल रहा है कि विश्वास, जो ईमान कहते हैं, उस पर मैं कुछ आपसे बातचीत करूं। And you must have heard about faith many times. और आपने विश्वास के बारे में बहुत से लोगों से आपने सुना होगा। But even as the Lord has laid upon my heart, the way He has laid upon my heart, I want to share with you. लेकिन मैं आज जो बांटना चाहती हूँ वो चीज है जो परमेश्वर ने मेरे दिल पर रखी है। And we get the definition of this faith in Hebrews chapter 11 verse 1. और इब्रानी की किताब 11 अध्याय और पहले पद में विश्वास की परिभाषा लिखी हुई है। And it is written in King James version that faith is the substance hoped for and the evidence of the things not seen. और विश्वास उन बातों का पक्का या आधार है जिनकी हम आशा करते हैं, उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारण है। And it says faith is the substance of the things that we are hoping for. और उसमें इस प्रकार से लिखा है जो विश्वास है वो एक वस्तु है इन चीजों की जिसकी हम आशा करते हैं। Let me simplify to you this particular word substance. Let us go step by step, and I want to tell you about what this substance is in the light of science. और मुझे आपके सामने इसको रखने दीजिए कि जो वस्तु, जो शब्द यूज किया गया है,
सब्सटेंस यूज किया गया, वो वैज्ञानिक रूप में क्या है, उसका अर्थ क्या है? When a child is introduced the subject of science, they learn about matter. और जब बच्चे लोग जो स्कूल में विज्ञान लेते हैं 6वीं कक्षा से, तो उनको जब बताया जाता है सब्सटेंस के बारे में, वस्तु के बारे में, कि वो एक मैटर, एक पदार्थ है. And substance is matter. और जो वस्तु है वो पदार्थ है. And what is matter? और पदार्थ क्या है? Matter is something that has weight or that has mass and that can occupy space. और पदार्थ वो चीज है जो कि जिसका वजन है, जिसका भार है, और वो जो एक जगह में समाता है, स्पेस में वो उसमें फिट होता है. In a layman's language, we can say that matter is something that we can touch, we can see, we can feel. और पदार्थ को हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वो ऐसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसको महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. So when the Bible says that faith is the substance, this faith has all the properties of matter. और जब विश्वास, ये बाइबल परिभाषा देती है कि विश्वास एक वस्तु है, सब्सटेंस है, तो उसमें सारी पदार्थ की क्वालिटी जो रहती है, प्रॉपर्टीज, वो आ जाती है. And since the substance has weight, it sinks. और जिस प्रकार से मैटर या पदार्थ में वजन होता है और वो नीचे की ओर जाता है, वो नीचे बैठता है, इसी प्रकार से विश्वास भी नीचे बैठता है. And substance is something that occupies space. और वस्तु जो है वो जगह घेरती है. And so also faith is something that should sink within our innermost being, within our hearts. और विश्वास भी ऐसी चीज है जो हमारे दिल के अंदर गहराई तक वो चली जाती है, बैठ जाती है, और वहां पर जगह उसको अपना लेती है. And it should occupy the innermost being of our life. हमारे अंदरूनी भाग में वो समा जाती है. And this is what faith really means. और इसी का अर्थ होता है विश्वास. Because it is the substance. क्योंकि वो एक वस्तु है. And in Romans chapter 10 verses 9, the Bible says, और रोमियो 10 और 9 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है that if you confess with your mouth, यदि तुम अपने मुख से अंगीकार करो that Jesus is the Lord, कि यीशु ही प्रभु है, and when you have faith from your heart, this is the common English version, it is written that when you have faith from your heart and you, with this faith you believe that Jesus died and rose up from the dead, then you will be saved. और हृदय से विश्वास करते हो, बाइबल बताती है अगर तुम हृदय से विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी. That is this substance that is called faith. In order to be evident, in order to show its evidence in our life that we are saved, it should be from the heart. The confession or the belief should be from the heart. The faith should come out from the heart. अगर ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम बचाए हुए लोग हैं, हम सेव्ड हैं, तो विश्वास जो है वो दिल से निकलना चाहिए, उसको दिल की गहराइयों में रहना चाहिए. And further it says that it is the substance hoped for. और फिर लिखा है कि ये वो चीज है जिसकी हम आशा लगे रहते हैं. And what are we hoping for? और हम किसकी आशा करते हैं? And King David in his Psalms, Psalm 119 verse 81 and 114, he says, my soul faints with longing for your salvation, but I have put my hope in your word. और भजन संहिता का लिखने वाला 119 भजन संहिता उसका 81 और 114, 81 पहले मैं पढ़ूंगा, और उसमें लिखा है मेरा प्राण तेरे उद्धार को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, मैं तेरे वचन की आशा करता हूँ. You are my refuge. In 114 he says, you are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. और 114 पद में लिखा है तू मेरी आड़ और ढाल है, मैं तेरे वचन की आशा करता हूँ. And again we read in Psalm 130 verse 5, and he says, I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I have put my trust. और भजन संहिता 130 और 5 में भी
भजन का लिखने वाला ये कहता है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। So what are we hoping on? तो हम लोग किस पे आशा लगा के रखे हैं? We hope on the word of God. हमारी आशा परमेश्वर के वचन पर है। And on the word of God, we can say that our hope remains. और परमेश्वर के वचन पर हमारी आशा आधारित है। The second thing we see, what is the source of our faith? और दूसरी चीज हम देखते हैं कि स्रोत क्या है, हमारे विश्वास का, ईमान का स्रोत क्या है। And we read here in Romans chapter 10 verse 17 that faith comes by hearing and hearing the word of God. और रोमियो 10:17 में इस प्रकार से लिखा है कि बातें विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। And hearing the word of Christ. और मसीह के वचन से सुनना। And here it is very clear that faith comes by hearing the word of God. बहुत सही रूप से लिखा है कि विश्वास मसीह के वचन से के सुनने से होता है। That is the source of faith is the word of God, and I should say it is only the word of God. और मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर रूप से कहती हूँ कि जो हमारा विश्वास है वो आधारित रहता है परमेश्वर के वचन पर। So whether it is faith or whether it is hope, it has roots in the word of God. और अगर वो विश्वास है और वो आशा है, उन सब का जड़ जो है परमेश्वर का वचन है। And we read even about the parable of the sower that Jesus told his disciples. और यीशु मसीह ने एक उदाहरण के रूप में, एक पैराबल के रूप में बताया, वो जो बीज बोने वाला निकला उसके बारे में। And the disciples come to Jesus after he spoke this parable to them. और शिष्य यीशु के पास फिर आते हैं उसका अर्थ जानने के लिए कि ये आपने दृष्टांत तो बताया, उसका अर्थ क्या है। And Jesus tells the seed is the word of God and the soil on which the seed is falling is your heart. और यीशु बताता है कि जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और जो मट्टी है जिसमें गिर रहा वो बीज वो आपका हृदय है। So this word of God, when it is sown in our hearts, it gets implanted. और ये परमेश्वर का वचन जो हमारे दिलों पर गिरता है, दिलों की भूमि पर गिरता है, तो ये वहां पर एक काइंड से उसमें जड़ पकड़ लेता है। And we have just heard that faith and hope, they have their roots in the word of God. हमने जैसे सुना कि ईमान, विश्वास और आशा, इन दोनों का जो वो रूट है, उसका जहां से वो निकलता है, वो परमेश्वर का वचन है। And there is a difference between faith and trust. और विश्वास और भरोसा, इन दोनों के बीच में कुछ फर्क है। Faith is connected to God. और विश्वास जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। We have faith in God. हमारा विश्वास परमेश्वर पर रहता है। But trust is associated with human beings. लेकिन भरोसा मनुष्य जाति के साथ जुड़ा हुआ है। Something that we can see. कुछ हमें दिखता है। Something that is evident and real. कुछ चीज जो बिल्कुल स्वाभाविक है और एकदम सही है। Something according to the senses and according to human reason, we can reason about the thing, and that is we call as trust. और अपने मानसिक रूप से हम उसको सोच सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं और उसको कहते हैं हम ट्रस्ट या भरोसा। For example, if a stranger comes to me, अगर कोई ऐसा भारी व्यक्ति मेरे पास आए and he wants me to lend him 50,000 rupees, और एकदम बोले मुझे अचानक कि मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, maybe I can't trust him because he's a stranger to me. लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं रहेगा क्योंकि वो मेरे लिए एक अजनबी है। But if my dear friend of mine who is in dire need of money, if they come to me, or if my colleagues, they ask me to help them with 50,000, I know in my senses that they will indeed return to me, and therefore I can say that I have trust in them. लेकिन अगर कोई मेरे मित्र या मेरे अजीज या मेरे सहपाठी जो काम करते हैं, उन लोग को बड़ी जरूरत हो और वो मेरे पास आके इस पैसे को मांगे 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए, तो मेरे मन में ये आएगा एकदम कि मैं भरोसा कर सकती हूँ इन पर, क्योंकि ये लौटा देंगे। So many times we can trust in human beings according to our senses. और अपने सेंसेस से जो है हम ट्रस्ट करते हैं
बहुत से लोगों पर। Even though the word of the Lord tells us that we should not trust in man. परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, But many times, according to the leading of the Holy Spirit, we trust in human beings. लेकिन कई बार परमेश्वर की आत्मा के चलाए जब हम विश्वास करते हैं तो हम उन पर भरोसा भी करने लगते हैं। So this is the difference between faith and trust. और ये डिफरेंस है विश्वास और भरोसा में। And the word of the Lord says that we should trust in God, we should have faith in God, we should hope in His promises. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें विश्वास ईमान परमेश्वर पर होना है, हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना है। What we see in the natural also takes place in the supernatural. और जो चीज हम स्वाभाविक रूप में देखते हैं वो सुपरनैचुरल तरीके से भी दिखती है। We have seen that the word of God, from where the faith comes, that word of God is the seed, and even as the seed is planted in the soil, और हम देखते हैं जो बीज है जो परमेश्वर का वचन दर्शाता है और जब उसको डाल दिया जाता है एक भूमि में डाल दिया जाता है। when in the natural a seed is planted, when a seed is sown in the soil, और नेचुरल में जब देखते हैं एक बीज को बोया जाता है, it needs air, it needs water, it needs sunlight, it needs manure to grow. उसे हवा पानी और सूरज की किरण और कुछ खाद्य पदार्थ ये सब की जरूरत पड़ती है। And very soon we see that it turns into a seedling. और बहुत जल्दी उस छोटे से पेड़ का रूप आकार It ले gives लेता out है। its root and it will give out its shoot. उसके अंदर रूट रहते हैं, उसकी जड़ पकड़ते हैं And after some times it grows into a small plant with a few leaves. और कुछ वो एक पेड़ एक छोटे से प्लांट का आकार ले लेता है, उसमें पत्ती भी आ जाती है। After some times we see that it is giving out branches with few more leaves and becomes a young plant. और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें फिर पत्ती आती है, बढ़ता है, पेड़ ऊंचाइयों पे जाता है, एक पेड़ का आकार ले लेता है। But after some time we see that it has grown into a tree, and then we can see the fruits, we can see the flowers coming out और of हम that. देखते हैं कि उस पेड़ में फूल लगने लगते हैं, फिर फल तक लगने लगते हैं और वो पेड़ एक पेड़ का रूप आकार ले लेता है। And in the same way we see about this substance that is called as faith. और इसी प्रकार से हम इस सब्सटेंस जो वस्तु फेथ है वो उसके बारे में देखते हैं। When the word of the Lord comes into our mind or in the hearing of us, जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है then it goes and gets implanted in our वो hearts. हमारे दिलों में जाके जड़ पकड़ लेता है। What I want to say that faith is nothing that can be superficial. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फेथ है विश्वास है वो ऊपरी ऊपरी नहीं है। Faith can never be in the mind, in the hearing of our ear, or in the seeing of our eyes, or just in confessing. But if faith is there, it should sink, it should go deep into our और life. विश्वास सिर्फ आधारित नहीं रहता कि आंखों से क्या देखा, मुंह में क्या है और क्या हमने सुना कानों से, लेकिन विश्वास वो चीज है जो हमारे दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। And even the word of God should be implanted within us. और परमेश्वर के जो वचन है उसको भी जड़ पकड़ना हमारे दिल के अंदर। As the word of God is implanted within us, और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर प्लांट किया जाता है या रोप किया जाता है, it needs, like the ordinary seed needs air, water and manure, the word of God needs faith. और जैसे एक छोटे बीज को चाहिए रहता एयर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है, उसी प्रकार से हमारा विश्वास जो हमारे दिल में गहराइयों पर जाता है उसे भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। And this faith allows the word of God to grow in our life. और ये विश्वास रहता है जो उस वचन को बढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। And the first time when the word of God is implanted into our hearts and the faith grows, we are not able to see. और पहली बार जब विश्वास हमारे अंदर आता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, हमें दिखाई नहीं देता। Because the word of the Lord says that faith is the evidence of the things that we do not see. और विश्वास वो चीज है कि जो हम देखते नहीं, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। But during the course of time, लेकिन समय के अनुसार we see that this faith comes to fruition, and then we see the fruits of और हम our देखते हैं faith. विश्वास में फल लगते हैं और ये फलवंत विश्वास हो जाता है कुछ समय बाद। And I will take certain examples from the Bible, the Word of God, and let us read about Noah. परमेश्वर के वचन से मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ। And और here पहला in the- एग्जाम्पल है नोआ की And कहानी। here in Genesis chapter 6, verse 9 we read, और उत्पत्ति 6 और उसका 9वां
पद पर ये लिखा है that Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, And he walked faithfully with his God. और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा. But then we see in verse 11, the earth was corrupt in God's sight and full of violence. और बाद में हम देखते हैं कि पांचवें पद पे देखते हैं कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है. And this we also read in verse 5, and the very intents of their heart and the inclination of their thought was all the time evil. और जैसे मैंने पढ़ा कि वो निरंतर बुराई था उसके मन के विचार. And God decides to wipe out this earth and man who was living on the earth. और परमेश्वर का ये विचार उठता है कि मैं मनुष्य जाति को इस धरती से खत्म कर दूंगा. And in verse 13 God says that Noah, I'm going to put an end to all the people, for the earth is filled with violence because of them. I'm surely going to destroy both them and the earth. और 13 पद में लिखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है और अंत में मेरे सामने, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा. And so he gives certain instructions to Noah and it says, so make for yourself an ark of cypress wood, make rooms in it and coat it with pitch inside and out. और फिर परमेश्वर नूह को एक आज्ञा देता है कि तू एक गोफर की लकड़ी, वृक्ष से लकड़ी से एक जहाज बना और उसमें कोठरियां बना और भीतर और बाहर उस पर राल लगाना. And here we see that Noah receives the word of God, and this word of God not only stays in his hearing but it sinks deep into his heart. यहाँ देखते परमेश्वर का वचन नूह के पास आता है और सिर्फ उसके मुख पे नहीं रहता बल्कि उसके दिल की गहराइयों में उतर जाता है. And we see that he very zealously he cuts the wood, brings it, makes an ark, and for years together he is working hard to build the ark. और वो बहुत ही मेहनत के साथ वो जहाज को बनाता है, लकड़ी काटता है, सब कुछ काम करता है. And maybe during the time when he is building this ark, people must be coming and they must be making fun of him, and they must and he must have been ridiculed by the people. They must be putting him to shame, and many other things would have happened. और लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि क्या बुड्ढा सटिया गया, क्या कर रहा है, और बहुत अपशब्द भी बोल रहे होंगे उसे. But whatever was the circumstances going around him, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था, Noah did not give heed to what the people were saying. नूह ने परवाह नहीं की सब चीज की. But he went on building the ark. लेकिन वो बनाता रहा अपने उस जहाज को. Because the word of the Lord sank deep within his heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके दिल की गहराई में उतर चुका था. And faith was working within him. और विश्वास के अंदर काम कर रहा था. Though he could not see what was going to happen. वो देख नहीं सकता था कि क्या होने वाला है. And this faith grew in him, not one day, not 1 week, not 1 month, not 1 year, but for 100 years. He was working upon this faith. ये विश्वास 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 100, बल्कि वो 100 साल तक ये विश्वास का वचन उसके जीवन में काम करता रहा. And only after 100 years he was able to see the evidence of the things he was not able to see. और 100 साल के बाद उसे वो दिखाई दिया, उसने जो विश्वास किया था 100 साल पहले, वो उसने अपनी आंखों से देखा. And this is called faith. और इसको कहते हैं विश्वास. Even in the life of Abraham. और अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं. In Genesis chapter 12. और उत्पत्ति 12. अच्छा, उत्पत्ति 12. When the Lord called him first. जब परमेश्वर ने उसे बुलाया. And told him to leave his house and to leave his people. और परमेश्वर ने कहा तू अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को छोड़. And go to the place where I will show you. और उस देश में जहाँ मैं तुझे लेके जाने वाला हूँ. The first thing the Lord told him, that is written in Genesis chapter 12 verse 2. और उत्पत्ति 12:2 में जो पहली चीज परमेश्वर ने कही उसमें लिखी है इस प्रकार से. And the Lord told him that I will make you a great nation and I will bless you. और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा. And I will make your name great and you will be a blessing. और मैं तेरे नाम को श्रेष्ठ करूंगा और तू लोगों के लिए एक आशीष का मूल ठहरेगा. And we see that this word of the Lord
sunk deep into his heart. और हम देखते हैं परमेश्वर का ये वचन जो है अब्राहम के जीवन में उसके दिलों की गहराई तक उतर गया। And he left his father's house और अपने पिता अपने कुटुंब सबको छोड़ दिया उसने and started going towards the promised land. और वायदे के देश जिस कनान नाम था वहां चलने लगा। And further in the Bible we read that even as he reached the land of Canaan, और जब कनान देश में पहुंचा the Lord appeared to him another time. और फिर से एक बार परमेश्वर अपना दर्शन दिया उसे। And on the land of Canaan he said, to your offsprings I will give this land. और उसने वहां कहा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, तेरे वंशज को मैं ये कनान देश दूंगा। And so Abraham built an altar for the Lord. और अब्राहम ने वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। Further we read in the 15th chapter और 15 अध्याय में उत्पत्ति के पढ़ते हैं that God visited to him again in a vision. और परमेश्वर ने फिर से उसको दर्शन दिया पहले दूसरे पद में। And he said, और कहा उसे, do not be afraid, Abraham. और कहा कि हे अब्राहम मत डर, I am your shield and your great reward. तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। But Abraham said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? और अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये एलियाजर होगा, तो तू मुझे क्या देगा? And here the Lord is telling Abraham that I will bless you and I will make your name great. I will be a shield and I will be your great reward. All these promises God is giving. But Abraham said that what can you give me, Lord? I am going childless. और यहाँ परमेश्वर वायदे दे रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तू मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ, अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। और यहाँ पर अब्राहम कह रहा है, मैं क्या करूँ परमेश्वर, मेरे पास तो कोई औलाद ही नहीं है मेरे। And the Lord takes him outside in the open. और परमेश्वर से बाहर ले जाता है, ऊपर आकाश को दिखाता है। And shows him the stars of the sky. आकाश के तारामंडल दिखाता है उसे। And he says, can you see the stars? और कहता है, तुम देख सकते हो इन तारों को? Your offsprings will be like the stars of the sky. और तुम्हारे जो वंशज इस प्रकार के होंगे जैसे ये तारेगण ऊपर दिखते हैं। And again his faith grew. और फिर उसका विश्वास बढ़ा। In the midst of things that he was that he could not believe, his faith was growing. और उसका विश्वास बढ़ रहा था। And then it is written that Abraham believed in the Lord and it was credited to him as righteousness. और बाद में लिखा कि अब्राहम ने परमेश्वर विश्वास किया और उसके लिए ये विश्वास धार्मिकता का कारण बना। In Romans chapter 4 और रोमियो 4 we read about Abraham that he knew very well about his own body. और रोमियो 4 में लिखा कि अब्राहम अपने शरीर के बारे में जानता था। That he was weak in his body, in his flesh he was वो weak. कमजोर था, वो निर्बल था अपने शारीरिक रूप में। And he also knew that Sarah's womb was dead. और ये भी जानता था कि उसकी जो बीवी थी सारा, उसका जो कोख है वो मर चुका है। And in verse 20, Romans chapter 4 verse 20, he says, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. और रोमियो 4:20 में इस प्रकार से लिखा कि उसने अपने आप को कमजोर नहीं समझा, वरन परमेश्वर की तारीफ करी और ये विश्वास किया कि वो जो बालक के बारे में परमेश्वर ने कहा वो जरूर होगा। On one side he was seeing that his physical body was weak and Sarah's womb also was dead. एक तरफ वो देख रहा था कि उसकी शरीर भी दुर्बल है, उसकी वाइफ सारा का भी शरीर अब बुढ़ापा आ गया है और वो उसका कोख अब नहीं हो सकता उसमें बच्चा। But still against all hopes, लेकिन सारे चीजों के अगेंस्ट, in his hopelessness, जब वो बिल्कुल निराशहीन था, he believed in God उसने परमेश्वर विश्वास किया and had faith और विश्वास था that he is the one who will strengthen him and he is the one who will give him the promise. और उसको पूरा विश्वास था कि वो वायदे का जो बेटा है उसको जरूर देगा। And after 100 years, और 100 साल के बाद he is blessed with a son. और 100 साल की उम्र में अब्राहम को At the age of 99,
और 99 वर्ष की एज God again appears to him and tells him that I will make a covenant with you and you will be the father of nation. परमेश्वर एक वादा करता है, उससे एक वाचा बांधता है कि तू मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ and you will be the father of nations. और तू मूल पिता कहलाएगा कई देशों का. And Sarah will be the mother of nations. और सारा जो रहेगी वो माँ कहलाएगी सारे देशों की. And Abraham was believing every time God came to him and increased his faith, he would believe, and again his faith would increase, and ultimately he saw the evidence when he was 100 years old. और अब्राहम ने विश्वास किया. जब ये बातें आती थी उसके सामने, अब्राहम परमेश्वर विश्वास और दृढ़ हो जाता था. A son was born to him. और उसका बेटा पैदा हुआ. Isaac was born to him. नाम आइजक the son of promise. और आइजक जो था वो विश्वास का और वायदे का पुत्र या बेटा था. It took 25 years 25 साल लगे for him to rest in the promises of God. उससे अब्राहम को 25 साल लगे परमेश्वर के वायदे को पूरा अपने जीवन में पूरा होते हुए and to believe that God is able to do what he has promised. और ये विश्वास करना कि परमेश्वर जो कहा है वो उसको पूरा करेगा. And in the New Testament we see about Peter. और नए नियम में हम पतरस के बारे में देखते हैं. Here we see Jesus walking on water and coming towards his disciple. और यीशु पानी पे चल के अपने शिष्यों की ओर आता है. And when Peter sees Jesus walking on the water, और जब पतरस यीशु को देखता पानी पे चलते हुए, he becomes so excited and he wants to jump off his boat and walk with Jesus on water. बहुत उत्साह से भर जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और अपनी नाव से वो कूदकर पानी पे चलने की कोशिश करता है. And it was that when he looked at Jesus, और जब यीशु he की ओर walked देखता on है water. तो पानी पे चलता है. But as soon as his eyes go towards the wind and the storm, he starts sinking. जब उसकी आंखें लहर पे जाती है और वो स्टॉर्म पे जाती है, तूफान पर, तो वो डगमगाता है, वो पानी में डूबने लगता है. And therefore 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, और 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, for we walk by faith and not by sight. क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. And in Hebrews chapter 12 verse 2 it says, fixing our eyes on Jesus, the perfecter, who's the perfecter and the author of our faith. और इब्रानी 12:2 में लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे. And therefore it's so necessary that when we walk, we should look to Jesus. We have to have our eyes fixed upon Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. जब हम चलते हैं तो बहुत जरूरी है कि विश्वास के कर्ता को और सिद्ध करने वाले को, विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहे. And Peter learned a lesson that day. पतरस ने बहुत बड़ा सबक सीखा that I should always have my focus on Jesus. कि मेरा जो फोकस है हमेशा यीशु रहना चाहिए. And I should always have my hope upon him. और मेरा विश्वास और मेरी आशा सिर्फ यीशु पर होना We चाहिए. sing that song, on Christ alone our hope is found. हम गीत गाते हैं कि मसीह पर ही हमारा विश्वास डिपेंड करता है. And on Christ alone our hope should be found. और विश्वास पे ही हमारी जो आशा है वो निर्भर करती है. And in Romans 5 verse 5 what does it say? और रोमियो 5:5 में क्या लिखा है? And it says that hope does not put us to shame. लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती, because God's love has been poured into our hearts क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा through the Holy Spirit परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में who डाला has गया है been given to us. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है. And this hope never lets us be ashamed. और ये जो आशा है ये हमें कभी लज्जित So नहीं it's so करती. necessary to put our hope and our trust and our faith in God. बहुत जरूरी है कि अपना विश्वास, अपनी आशा परमेश्वर के वचन पर हम डालें. When God told me to leave my job and my own people, my own town, और जब परमेश्वर ने मुझे ये कहा, जब मैं प्रार्थना में थी कि तुम अपने कुटुंब को, अपने घर को छोड़ दो, अपने प्लेस को छोड़ दो, I acted as God told me. और मैंने उसी प्रकार से किया, उसके अनुसार किया जैसे परमेश्वर मुझे बोला. I knew that God was speaking to me.
और मैं जानती थी कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। I allowed His word to sink into my heart. मैंने उसके वचन को अपने दिल की गहराइयों में जाने दिया। I left my job. मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। Even though it was a painful thing, बहुत दर्दनाक स्थिति थी तब भी। in my mind I knew that God will reward me because I have been obedient to Him. और मैं अपने मन में जानती थी चीज कि परमेश्वर जरूर इसका मुझे रिवॉर्ड देगा क्योंकि मैं उसके वचन पर चल रही हूँ। And many people, believers would come and who knew what I did in my life, and they would encourage me. और कई विश्वासी लोग आते थे मेरे पास, मेरे दोस्त लोग आते थे और कहते थे जो तुमने किया वो सही किया, और मुझे वो ढाढ़स देते थे। And they told me that God will certainly give you the reward. और कहते थे कि सच में परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा। For some times I was excited. और कुछ समय तक मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। And went on keeping faith on God, and I hope that God will open a door for me. और मुझे विश्वास था परमेश्वर मेरे रास्ता खोलेगा, इसलिए मैं बहुत उत्साहित थी। But when this never happened soon, जब ये जल्द नहीं हुआ पूरा, then I used to be very worried. और मुझे बहुत चिंता सताने लगी। I was very sad. मैं बहुत दुखी हो गई। And one day when I was working in my house, I was doing my household chores. That time the Lord stopped me. और एक दिन जब मैं अपने घर के काम में व्यस्त थी, काम कर रही थी, उसी समय परमेश्वर ने मुझे रोका, कुछ बात मेरे दिल में डाली। And I felt as though the Lord is speaking to me. और मुझे ऐसा लगा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। And He asked me, और मुझसे पूछा, have you had good food today? क्या तूने अच्छा भोजन आज लिया? I said, yes, Lord, I और have मैंने had कहा good food. हाँ, अच्छा भोजन लिया मैंने। Are you wearing good clothes? क्या तुम अच्छे कपड़े पहने हो? And I said, yes, Lord, I have good clothes to मैंने wear. कहा हाँ परमेश्वर, मैंने अच्छे कपड़े भी पहने हैं। Then the Lord asked me, do you have a house to stay? और फिर परमेश्वर मुझे, तेरे पास अच्छा घर है क्या? And I said, yes, Lord, I thank you that you have given us a good house. मैंने कहा धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे अच्छा घर दिया रहने के लिए। Then He said, if somebody comes to your door and if you have to serve that person, will you not serve him? और कोई मित्र, कोई जानकार व्यक्ति आपके घर पे आता है तो आप क्या उसको अच्छी अच्छी चीजों से उसको सर्व नहीं करोगे क्या? I said, yes, Lord, I have enough. We have enough, and we will be able to serve anyone who comes to our doorsteps. और मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ है और मैं जो भी आएगा मेरे डोर स्टेप पर मैं उनको अच्छी से अच्छी चीजें से सर्व करूंगी। Then the Lord told me one thing. तो एक परमेश्वर एक बातचीत कही, Why are you worried? लेकिन चिंता क्यों करती हो? When you have everything today, जब सब कुछ तेरे पास है, I'm going to care for you and I'm going to hold your tomorrows. क्योंकि मैं तेरी परवाह करता हूँ, तेरे कल को मैंने सुरक्षित रखा अपने पास। Leave all your worries to me. सारी अपनी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो। And I felt so happy. और मुझे इतनी खुशी हुई। That peace came into my heart and flooded my heart. और वो शांति मेरे दिल में, मेरे सारे रोम रोम में आ गई। And after that, whenever I read the word of God, उसके बाद जब भी परमेश्वर के वचन में पढ़ती थी, He would talk to me about restoration in my life. और परमेश्वर मुझसे बातचीत करता था रेस्टोरेशन के विषय में, मतलब वो वापस करने वाला परमेश्वर हर चीज वापस दे देगा। And He would take me to different books of the Bible, to different stories, and everything I read, I would get I would get the message that my God is the restorer of my fortunes. और अन्य अनेक पुस्तक में परमेश्वर मुझे ले जाता था और वचन से बातचीत करता था, नबियों के द्वारा भी जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, और सब चीज एक ही तरफ डायरेक्ट करती थी कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारी जो भी चीजें तुमने खो दी उसको लौटा दूं। In Joel chapter 2 and verse 25, he told me that when I was reading this book and when I came to this verse, he told me that I will repay you for the years the locust have eaten. He said, I will repay you everything that the locust have eaten, the cankerworm has eaten, the great locust and the young locust and the other locust and the locust swarm that has eaten. I will restore to you the years that they have eaten. और उसमें इस प्रकार से लिखा योएल की नबी किताब 2:25 में कि जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और येलेक और गाजाम नामक टिड्डियों ने, मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा।
From Jeremiah chapter 31 verse 28, he told me that just as I watched over them or watched over you to uproot you, tear you down, to overthrow you, destroy, bring disaster to you, I will also watch over you to build you and plant you. और यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसका पद 28. और 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से मैं सोचकर उनको गिराता और ढाता, नष्ट करता, काट डालता, सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोचकर उनको रोपूंगा, बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। And in this way there are many verses of restoration that he was telling me. और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुत सी तरीकों से कह रहा था कि मैं तुम्हारे वर्ष को लौटा दूंगा। You know, when you have everything around you, जब आपके पास सब कुछ रहता है आपके आसपास, but you don't have your heart's desires, लेकिन देखिए हमारे दिल की जो इच्छा, तीव्र इच्छा रहती है वो नहीं रहती आपके पास, you really are sad. आप दुखी रहते हैं। And every now and then I would go to my prayer closet. और कई बार मैं अपने प्रार्थना के उस कक्ष में जाती थी। When I was ringed from inside. और जब मुझे अंदर से कचोट लगती थी। When people would say something जब लोग कुछ मेरे विरोध में कहते थे मुझसे, I would feel ashamed. और मुझे बहुत शर्म महसूस होती I would go to my closet, prayer closet. और मैं अपनी प्रार्थना कक्ष में जाती थी। And the Lord will again remind me of these verses of restoration. और परमेश्वर फिर से मुझसे बातचीत करता था कि मैं हर चीज को लौटा दूंगा। Again that word was implanted in my life. Again that would come up alive. और जो वचन परमेश्वर ने मेरे दिल में बोया था वो बार-बार एकदम जीवित हो जाता था। And this happened many times in my life. ये बहुत बार हुआ। Not one day. एक दिन नहीं। Not one week. और एक हफ्ते में नहीं। Not 1 month. एक महीने में नहीं। Not one year. एक साल में नहीं। But for 10 years. लेकिन 10 साल लगे। This happened. ये हुआ। And I used to be encouraged. और मैं बहुत उत्साहित होती थी। And I was so encouraged by the word of God. और परमेश्वर के वचन से मैं उत्साहित होती थी। And every time this faith would allow this word of God to grow. और कई बार जब ये परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आता था और वो जो बीज के रूप में वो बढ़ता था। And after 10 years, 10 साल के बाद, one dear friend of ours, एक हमारे मित्र ने, they told me that there is a vacancy in Agra St. John's College. और उन्होंने बताया कि सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में एक आपके लिए एक जॉब ऑफर है। And I was very encouraged to apply there. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उसमें अप्लाई किया। With great eagerness I got the form, I applied, and very soon I saw myself. मैंने फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया और बहुत जल्द मैंने देखा कि मेरा सिलेक्शन हो गया और अपॉइंटमेंट हो गया यहाँ पर। And this is all what God has done. और ऐसा परमेश्वर ने किया। What eyes have not seen. जो आंखों ने नहीं देखा। What ears have not heard. जो कानों ने नहीं सुना। What it has not occurred into our hearts. हमारे दिल के चित्त में भी कभी उतरा नहीं। The word of the Lord says that the Lord has kept for those who love Him. परमेश्वर उनके लिए करता है जो उससे प्रेम करते हैं। And therefore it is so necessary for us to be near the word of God. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के पास निकट बने रहें। Whenever we are in the crossroads of our life. जब भी हम ऐसे चौरस्ते में ऐसे मोड़ पर खड़े रहते हैं। And when we read the word of the Lord. जब वचन पढ़ते हैं। The word of the Lord comes and tells us what we are supposed to do. और परमेश्वर का वचन आता है, कहता है हमें क्या करना चाहिए। When we take that word seriously and rely on the word of God, जब उसके वचन को हम सीरियसली लेते हैं, उस पर हम डिपेंड करते हैं, we see the evidence of it. हम देखते हैं उसका प्रमाण। Something that was not seen with our eyes will now be evident before us. जो चीज हमने आंखों से नहीं देखी उस समय में वो कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद वो प्रमाणित हो जाती है। If only we stand on the word of God. सिर्फ हमें खड़े रहना है अडिग परमेश्वर के वचन। We may not see what is there for us in the future. हम जानते नहीं कि फ्यूचर या भविष्य में क्या होगा। But the word of the Lord is with us. परमेश्वर का वचन हमारे साथ। This word of the Lord is the blueprint for our life. और ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट है। It will help us to show us the direction. ये हमें मदद करता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। It will help us to see success in life. वो हमें सक्सेस दिलाता है, हमें हर एरिया में सफलता दिलाता है। And therefore it is so necessary to keep on reading the word of God. बहुत जरूरी है उसके वचन को पढ़ते रहें। To be near
God and to be near Jesus. कि परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास हम पाए जाएं, Because He's the one who has planned our life, who has planned our future. क्योंकि वो है जो उसने हमारे भविष्य को प्लान किया है कि हमारा भविष्य कैसा रहे। It is very necessary for us to know His plans. बहुत जरूरी है कि हम जाने उसकी योजनाओं को, And in His plans only we are successful. और सिर्फ परमेश्वर की योजनाओं में ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हमें उसमें सफलता मिल सकती है। And His plans for our life is written in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में उसके जो प्लानिंग है, उसके जो प्लान्स हैं, उसकी जो योजना है, ये परमेश्वर के वचन में लिखे हुए Therefore, हैं। my dear brothers and sisters, be encouraged. मेरे भाइयों और बहनों, हम उत्साहित हों, And God will indeed help you to find out His plan for your life. और परमेश्वर आपकी मदद करे कि आपके जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, वो उसको आपको आपके सामने वो जाहिर कर सके। Hear the word of God and read the word of God very intently. परमेश्वर के वचन को सुने, उसके वचन को पढ़ें, बहुत ही एकाग्र होकर पढ़ें। Allow the word of God to grow or to go into your inner being and be implanted there. परमेश्वर के वचन को अपने दिल की गहराइयों तक जाने दे, वहां पर उसको जड़ पकड़ने दे। Allow the faith, which is the substance, to sink into your lives and to occupy the space in your inner being. और फेथ जो है, जो वस्तु डिफाइन की गई है बाइबल में, उसको जिस प्रकार से एक वस्तु का भार रहता है, एक वेट रहता है, वजन रहता है, उस प्रकार से हमारे दिलों की गहराइयों तक उसको सिंक करने दें, उसको जाने दें और वहां पर उसके रूट पकड़ने दें। And allow this faith to work and make the word grow within our life. और इस ईमान को, विश्वास को हमारे अंदर अच्छा काम करने दें, ताकि जो वचन है, जो बोया गया है, वो फलवंत होने पाए, वो जड़ पकड़ने पाए और जीवन हमारा फलवंत होने पाए। And soon we will see the evidence of it. और जल्दी हम देखने पाएंगे उसका प्रमाण। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, May the Lord keep you परमेश्वर आपको बचा के and रखे help you and direct you in all your ways. और आपकी मदद करे और आपको मार्गदर्शन दे हर एक रास्तों का। Amen. आमीन। Hallelujah. I'm very sure that we are all blessed by the word. मेरा पूरा यकीन है कि परमेश्वर आपसे बातचीत की है। आप जो उसको देख रहे हैं, आप जो मनन कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे इस मैसेज के माध्यम से आपसे बातचीत की है। और पूरा विश्वास है मेरा कि आप ईमान में, विश्वास में जरूर बढ़ेंगे। I believe that God has talked with you through this message. And I believe that in your faith you will grow more and more and be in the likeness of Christ. And Lord, and I just thank God that He gave this opportunity to all of us to listen to this message. Shall we commit ourselves into the hands of mighty God? Father, even as your people have heard this message, I pray that this message would go deep down into their hearts. Even as we are taught that faith should go deep into the heart, the message would go deep into the heart. The word of God may go deep into the heart. That Lord, they would really come out victoriously and be able to practice what they hear. परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जो वचन है दिल की गहराइयों तक जाए। जैसे कि हमने सुना कि विश्वास वो वस्तु है जो दिल की गहराइयों तक जाती है, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको वचन हमारे दिल की गहराइयों तक जाए और वो फलवंत होने पाए, और हम जो चीज ईमान विश्वास से मांगे वो पूरा होने पाए। आपके हाथों में हर एक को सौंपते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, समय होगा हम आशीष वचन को ग्रहण करें। And now may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।